क्या आपने कभी सोचा है कि शिव इतने रहस्यमय क्यों हैं? उनके पास तीसरी आंख क्यों है? वह गले में सांप क्यों पहनते हैं? और उनके डमरू का रहस्य क्या है? तैयार हो जाइए महादेव से जुड़े उन गुप्त रहस्यों को जानने के लिए जो आपको चौंका देंगे, प्रेरित करेंगे और ब्रह्मांड को देखने का आपका नजरिया बदल देंगे। शिव का न तो कोई आरंभ है, न कोई अंत, वे समय से परे हैं। दूसरे देवताओं की कोई जन्म कथा होती है, लेकिन शिव, वह कभी जन्मे ही नहीं। वे समय की सीमा से परे हैं। इसीलिए उन्हें कहा जाता है आदि अनंत, जिनका न कोई आरंभ है न कोई अंत। महाकाल, समय और मृत्यु के स्वामी। इसका अर्थ, शिव वह अनंत ऊर्जा है जो सदा से इस ब्रह्मांड में विद्यमान है। तीसरी आंख सिर्फ विनाश के लिए नहीं। सबको शिव की तीसरी आंख से डर लगता है क्योंकि वह कुछ भी जलाकर भस्म कर सकती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, यह सिर्फ विनाश के लिए नहीं है। बाईं आंख चंद्रमा, शांति और प्रेम। दाईं आंख सूर्य, शक्ति और कर्म। तीसरी आंख ज्ञान और सत्य, परम सत्य। इसका अर्थ, अपनी तीसरी आंख खोलिए, भ्रम से परे देखिए और सच्चाई को पहचानिए। शिव अपने गले में सांप क्यों पहनते हैं? कोई विषैला नाग आभूषण क्यों होगा? इस नाग का नाम वासुकी है, सर्पों का राजा। यह ऊर्जा, कुंडलिनी, का प्रतीक है जो हमारे भीतर छिपी शक्ति है। यह निडरता दर्शाता है, शिव मृत्यु और जीवन से परे हैं। इसका अर्थ, अपने डर का सामना कीजिए। अगर शिव एक नाग को नियंत्रित कर सकते हैं, तो आप भी अपने जीवन की चुनौतियों पर काबू पा सकते हैं। डमरू, ब्रह्मांड की पहली ध्वनि। शिव का डमरू सिर्फ एक वाद्ययंत्र नहीं है, यह एक दिव्य रहस्य है। जब शिव ने डमरू बजाया, तब पहली बार ब्रह्मांड में ध्वनि कंपन, साउंड वाइब्रेशंस, उत्पन्न हुए। डमरू की ध्वनि से संस्कृत भाषा और सभी मंत्रों की उत्पत्ति हुई। इसका अर्थ, ध्वनि में शक्ति होती है, आपके शब्द आपकी वास्तविकता बनाते हैं। इसलिए सोच समझकर बोलें। शिव चंद्रमा को अपने मस्तक पर क्यों धारण करते हैं? शिव ने चंद्रमा को सिर्फ शोभा के लिए नहीं पहना, इसके पीछे एक गहरा रहस्य है। चंद्रमा मन और भावनाओं का प्रतीक है। शिव इसे धारण कर अपने मन और भावनाओं को नियंत्रित करते हैं। चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है, जिससे समय परिवर्तनशील होता है, लेकिन शिव समय से परे हैं। इसका अर्थ, यदि आप अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं, तो आप पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रित कर सकते हैं। शिवलिंग संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रतीक। कई लोग शिवलिंग को गलत समझते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं, यह पूरे ब्रह्मांड का प्रतीक है। गोलाकार आधार ऊर्जा, शक्ति। अंडाकार आकार अनंतता और सृष्टि। इसके चारों ओर जल, समय का प्रवाह। इसका अर्थ, शिव सिर्फ एक देवता नहीं, वे स्वयं संपूर्ण ब्रह्मांड है। नंदी केवल एक बैल नहीं, बल्कि शिव के सबसे बड़े भक्त। नंदी, शिव का वाहन, सिर्फ एक सवारी नहीं, वह भक्ति और धैर्य का प्रतीक है। क्या आप जानते हैं, यदि आप नंदी के कान में अपनी मनोकामना कहें, तो वह शिव तक जल्दी पहुंचती है। इसका अर्थ, सच्ची शक्ति भक्ति, विश्वास और धैर्य से आती है। कैलाश पर्वत, धरती का सबसे बड़ा रहस्य। शिव का धाम, कैलाश पर्वत, धरती के सबसे रहस्यमय स्थानों में से एक है। आज तक कोई भी इंसान इसकी चोटी पर नहीं चढ़ सका, यह वैज्ञानिक रूप से असंभव है। कुछ लोग मानते हैं कि यह पर्वत नहीं, बल्कि एक विशाल पिरामिड है। इसकी आकृति मानव मस्तिष्क से मिलती है, यह शिव के ज्ञान का आसन है। इसका अर्थ, कुछ रहस्य कभी सुलझाए नहीं जा सकते, उन्हें केवल अनुभव किया जा सकता है। अंतिम सत्य, शिव इतने खास क्यों हैं?
भगवान शिव सिर्फ एक देवता नहीं, वे जीवन जीने का तरीका है। निडर बनिए। चुनौतियों का सामना वैसे करें जैसे शिव ने विष पिया। शांत रहें। अपने मन पर नियंत्रण रखें, जैसे शिव ध्यान में लीन रहते हैं। नकारात्मकता को नष्ट करें। अपने बुरी आदतों को वैसे मिटाएं जैसे शिव की तीसरी आंख नकारात्मकता को जलाती है। विनम्र बने। शिव सर्वशक्तिमान होकर भी सादगी से जीते हैं, और इसीलिए हम कहते हैं, हर हर महादेव।